हाँ जी, तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा लेक्चर फैट सॉल्युबल विटामिन के ऊपर। तो फैट सॉल्युबल में सबसे पहले हम विटामिन ए को डिस्कस करेंगे। विटामिन ए को हम रेटिनोल भी कहते हैं, रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं, रेटिनल भी कहते हैं। हाई लेवल्स आर ट्राटोजेनिक। अगर आप हाई लेवल ले लेंगे तो ये ट्राटोजेनिक हो सकता है। ट्राटोजेनिक क्या होता है कि बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं बेबी के अंदर, वो जब वो बोर्न होता है तो उसमें बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं। प्रमोट ऑस्टियोप्रोसिस, यानी कि बोन्स की भी जो है ना होता है। और लो लेवल में क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। जीरोफ्थैल्मिया क्या हो जाता है कि जीरोफ्थैल्मिया होता है कि ड्राइनेस ऑफ योर कार्निया, आपका जो कार्निया है वो ड्राई हो जाता है। इसके एक्टिव फॉर्म तीन है: रेटिनल, रेटिनोल एंड रेटिनोइक एसिड। रेटिनल, रेटिनोल एंड रेटिनोइक एसिड। रेटिनोल इज फाउंड एज ए एस्टर बाउंड टू द प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन के साथ बाउंड होता है जो रेटिनोल होता है, अल्कोहलिक फॉर्म। had also occurred to remove the protein and esterase convert retinyl ester to retinol that can be absorbed into the mycelium around the absorption in the duodenum and the jejunum. Retinol is re-esterified for the transport in the chylomicron. तो काइलोमाइक्रोन जब अब्जॉर्प्शन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो रेटिनोल को जो चीज़ ट्रांसपोर्ट करती है वो काइलोमाइक्रोन है। तो रेटिनोल है, उसके साथ प्रोटीन लगी हुई है, पहले वो प्रोटीन रिमूव होती है, फिर जो है इसकी अब्जॉर्प्शन होती है और जिजिनम या ड्यूडिनम के अंदर, और फिर ये रीस्टाइफाइड होता है। सोर्सेज क्या है: लिवर, डेयरी, डार्क ग्रीन येलो वेजिटेबल्स, बीटा कैरोटीन फ्रॉम फ्रूट्स खासखास ये जो आपका गाजर है, एंड वेगीज कंटेन 2 molecules ऑफ रेटिनोल। Biochemical function: retinol and retinoic acid act like a steroid hormone to aid in differentiation and growth of epithelial cells। तो एपिथेलियल सेल की ग्रोथ के लिए विटामिन ए इम्पोर्टेंट है। Retinoic acid also participate in glycoprotein synthesis which is important in cell signaling। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है मैंने आपको बताया कि ये रिसेप्टर साइड पे भी होते हैं और सेल टू सेल रिकग्निशन में भी हेल्प आउट करते हैं। ये जो रिसेप्टर साइड है ज़्यादातर ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं विच आर इम्पोर्टेंट इन सेल सिग्नलिंग। Retinol is needed in reproductive process and antibody synthesis. Retinol is incorporated into the visual component of eye rhodopsin, और rhodopsin की reduced form आती है तो वो फिर लाइट में अच्छा नजर आता है and plays an important role in vision। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिडोप्सिन जो है वो आपका काम नहीं करेगा और नाइट में आपको नजर आना बंद हो जाएगा। विटामिन डी, विटामिन डी अगर इसके प्लांट सोर्सेज को देखें तो उसको हम अर्गो कैल्सीफिरोल कहते हैं, जिसको विटामिन डी टू भी कहते हैं, या कोली कैल्सीफिरोल, ये एनिमल या बैक्टीरियल ओरिजिन का है तो इसको हम विटामिन डी थ्री कहते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों में रिकेट्स हो जाती हैं, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, यानी कि बोन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं एडल्ट के अंदर। स्ट्रांग रिस्क फैक्टर फॉर वेरियस कैंसर्स, बोनी कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्सेस लेवल कैन काज सिस्टेमिक कैल्सिफिकेशन एंड हाइपरटेंशन। जो इसका एक्सेस लेवल है वो कैल्सिफिकेशन काज कर सकता है, सोल्डिफिकेशन काज कर सकता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर, और हाइपरटेंशन उसके नतीजे में हो जाती है। रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंस क्या है इसका? वैल्यू हैज बीन इंक्रीज एंड इज बिलीव दैट मोर पीपल
deficient that are previously thought। ये एशियन पॉपुलेशन में हालांकि सनलाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो तो इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि इधर सन तो बहुत है लेकिन सन बाथिंग बहुत कम होती है इधर। एक्टिव फॉर्म 1 to 5 कोलिकैल्सिफेरॉल है, ठीक है। इसको कैल्सीट्राइओल भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, एक थर्ड कार्बन के ऊपर, एक फर्स्ट कार्बन के ऊपर और एक 25 कार्बन के ऊपर, तो इसीलिए इसको हम कैल्सीट्राइओल भी कहते हैं। अच्छा, अब्जॉर्प्शन क्या होती है? विटामिन डी आर अब्जॉर्ब इन द ड्यूजिनम आर हीलियम ऑफ द इन द प्रेजेंस ऑफ फैट एंड बाइल साल्ट। ये जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये मोस्टली सॉल्युबलाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फैट और बाइल साल्ट्स। सोर्सेज क्या है? मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट आर मेट बाय द सिंथेसिस ऑफ 1 to 5 cholecalciferol from 7-dehydrocholesterol in sun exposed skin। जब आप लाइट में बैठते हैं 45 के एंगल के ऊपर तो 7-डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है विच इज प्रो विटामिन डी। फिर ये किडनी में जाता है, वहाँ पे इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, फिर ये लिवर में जाता है, वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है और हमारे पास एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी आती है जो कि क्या करता है? 2 चीज़ें करता है। एक कैल्शियम और फास्फेट का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है आपके ब्लड के अंदर भी और बोन के अंदर भी। फूड सोर्सेज क्या है? लिवर, बीफ, व्हील, फोर्टिफाइड डेयरी एंड फिश ऑयल, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। बायोकेमिकल फंक्शन, इसके अलावा लिवर कॉर्ड ऑयल में काफ़ी अच्छा होता है विटामिन डी। Calcitriol works in conjunction with parathyroid hormone to maintain the adequate calcium level in the body by increasing the absorption of calcium in the intestine। ये जो विटामिन डी है ये पैराथायरॉयड के साथ, ये हार्मोन है, इसके साथ वर्क करता है और कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से, ठीक है। Also stimulate the calcium release from the bone, stimulate the calcium reabsorption from the kidney। ये सारे क्या हैं? विटामिन डी के फंक्शन है। और चौथा फंक्शन इधर मेंशन नहीं है वो मैं बता देता हूँ। इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द बोन। इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन योर बोन, इसलिए ये बोन और टीथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। हमारे पास जो थर्ड और सेकंड लास्ट विटामिन है वो है विटामिन ई, जिसको हम टोकोफेरोल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर वर्क करता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हो जाती हैं, कैंसर, आर्थरियोस्क्लेरोसिस, हाई लेवल में काज हाइपरटेंशन, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का एक्टिविटी कम होगी तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, आर्थरियोस्क्लेरोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। एक्टिव फॉर्म कौन सी है? इसको डी अल्फा टोकोफेरोल कहेंगे, जिसको इसकी एक और एक्टिव फॉर्म होती है जिसको टोकोट्राइइनोल कहते हैं। अब्जॉर्प्शन विटामिन ई अब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ फैट एंड बाइल साल्ट इन द jejunum फॉर द इनकॉर्पोरेशन काइलोमाइक्रोन। सोर्सेज क्या है? वेजिटेबल ऑयल, सीड ऑयल, लीफी ग्रीन वेजिटेबल। बायोकेमिकल फंक्शंस क्या है? Vitamin E is one of the best antioxidant against peroxidation of polyunsaturated fatty acid of cellular membranes। आगे विटामिन के है लास्ट वन हमारा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये ब्लड क्लोटिंग में बहुत ज़्यादा आम रोल प्ले करता है। अच्छा, विटामिन के भी 2 नाम हैं। फाइलोकिनोन ये प्लांट ओरिजिन का है, मीनाकिनोन ये बैक्टीरियल
और एनिमल ओरिजिन का है। डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, हेमरेज और ऑस्टियोपोरोसिस। हेमरेज यानी कि ब्लड, अगर आपका ब्लीडिंग हो रही है तो वो रुकेगी नहीं, वो होती रहेगी, जिसकी वजह से ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ब्लड की डेफिशिएंसी कंडीशन को हम हेमरेज कहते हैं। मे बी रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर, इसकी डेफिशिएंसी से कैंसर भी हो सकता है। इसके एक्टिव फॉर्म को हम हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। Vitamin K absorption where the presence of fat and bile acids in the distal ileum and colon। ये मैंने आपको बताया, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं इनको अब्जॉर्ब होने के लिए, डिजॉल्व होने के लिए फैट भी चाहिए और बाइल एसिड भी चाहिए, बाइल साल्ट भी चाहिए। K1 प्लांट सोर्सेज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सोयाबीन ऑयल, ये इसका सोर्स है। K2 ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन आर प्रोवाइडेड बाय द बैक्टीरिया इन द कोलन। बैक्टीरिया बहुत सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन रिलीज करते हैं। एक विटामिन के रिलीज करते हैं, विटामिन ई रिलीज करते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा विटामिन ये बना रहे होते हैं। इसलिए जो माइक्रोफ्लोरा होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप जब आजकल मैं एक यूज़ कर रहा हूँ ऑगमेंटन, वो हमारे नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा को भी ख़त्म कर देगी। तो जो एंटीबायोटिक्स है, जहाँ पे उसके यूजफुल एस्पेक्ट हैं, वहाँ पे उसके बैड भी इम्पैक्ट होते हैं। विटामिन के is required for the synthesis of blood clotting factor like 2, 7, 9 and 10. It is the cofactor for the gamma carboxylation of glutamic acid residue present in the protein। जब तक ये इसकी कार्बोक्सिलेशन ही होगी गैमा कार्ब पोजिशन पे, तो तब तक ये क्लोटिंग फैक्टर जो है एक्टिव फॉर्म में नहीं आएंगे और कैल्शियम उसके साथ बाइंड नहीं कर सकेगा। जब तक कैल्शियम नहीं बाइंड करेगा तो तब तक क्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है। इन किडनी प्रिवेंट फ्रॉम किडनी स्टोन, और किडनी में क्या करता है, ये किडनी स्टोन बनाने में प्रिवेंट करता है। Vitamin K is also a cofactor for the synthesis of two bone protein osteocalcin and important for bone matrix। तो ये जो बोन के अंदर कमजोरी आ जाती है बाज़ औक़ात, वो भी विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो ये तो थे आज का आपका लेक्चर। तो इसमें आपका जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आप करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट बने। हाँ जी।